नमस्कार दोस्तों। कल्पना करो जीवन की इस भागदौड़ में मन एक जंगली हवा सा उड़ रहा है। कल का टारगेट क्या? पुरानी यादें क्यों सता रही? और तभी कुरुक्षेत्र के रथ से कृष्ण की दिव्य वाणी गूंजती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यानी मन को खुद ही ऊपर उठाओ, नीचे मत गिरने दो, क्योंकि मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है या सबसे घातक शत्रु। स्वागत है डीसी माइंड यूनिवर्स पर, जहां गीता को हम न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसके दर्शन को जीवन में उतारते हैं। आज लाए हैं अध्याय 6 ध्यान योग, पूर्ण 47 श्लोक, एक भी छूटा नहीं। संस्कृत मूल, गीता प्रेस के सटीक हिंदी अर्थ और अब अधिक गहन एवं विस्तृत व्याख्या जो दार्शनिक गहराई, आचार्यों के संदर्भ, अन्य अध्यायों से लिंक, व्यावहारिक अनुप्रयोग और स्पष्ट अवधारणा के साथ। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो जो सब में परमात्मा देखे। ये सीखो तो तनाव का क्या करेंगे? स्पिरिचुअल जर्नी को सुपरचार्ज करने को तैयार? लाइक दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ऑन, नेक्स्ट चैप्टर मिस न हो। चलो एक भी श्लोक छोड़े बिना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्लोक 1। अनाश्रिता कर्मफलम कार्य कर्म करोतिया, स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यह श्लोक भगवद्गीता के संपूर्ण दर्शन का मूल आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जो अध्याय 3 के कर्मयोग और अध्याय 5 के संन्यास योग के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। बाहरी संन्यास, जैसे वस्त्र त्याग, यज्ञाग्नि न जलाना या समाज से विरक्ति, मात्र छलावा और तमोगुण का प्रतीक है, जबकि सच्चा संन्यास आंतरिक है, कर्मफल की आसक्ति का पूर्ण त्याग, जो मन को वैराग्य से शुद्ध करता है। अवधारणा स्पष्ट। कर्म तब बंधन का कारण बनता है जब अहंकार, मैंने किया, और ममता, यह मेरा फल है, से प्रेरित होता है। लेकिन निष्काम कर्म, फल रहित, कर्तव्यनिष्ठ, मन को सात्विक बनाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जैसा अध्याय 2 में कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः में वर्णित। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के अनुसार यह फलाशावर्जन विवेक का प्रथम सोपान है, जो साधक को कर्म बंधन से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। रामानुज विशिष्टाद्वैत इसे भक्ति का प्रारंभ मानते हैं, जहां कर्म भगवान अर्पित हो। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक रूप से कहते हैं, कर्म बिना योग नहीं, लेकिन आसक्ति के साथ कर्म जहर है। गहन रूप से यह सिखाता है कि आलस्य, कर्म न करना, तमस बढ़ाता है, जबकि वैराग्यपूर्ण कर्म सात्विक ऊर्जा उत्पन्न कर मुक्ति का द्वार खोलता है। आधुनिक जीवन में ऑफिस वर्क को कर्तव्य भाव से करो तो वो ध्यान बन जाएगा। यह श्लोक साधक को चेतावनी देता है, बाह्य वैराग्य से भ्रमित न हो, आंतरिक शुद्धि पर फोकस करो। श्लोक 2। यन संन्यासमिति प्राहुर्योग त विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। यह श्लोक संन्यास और योग की अभिन्न एकता को स्पष्ट करता है, जो अध्याय 5 के संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ से सीधा जुड़ता है। दोनों साधना के दो नाम हैं, लेकिन मूल संकल्प त्याग, मन की इच्छाओं, संकल्पनाओं और वासनाओं का उन्मूलन। अवधारणा स्पष्ट। वैराग्य के बिना योग शारीरिक व्यायाम या रस्म मात्र रह जाता है। सच्चा आध्यात्मिक योग मन की गहन शुद्धि से होता है, जहां संकल्प विश्वभोग की ओर ले जाने वाली मनोवृत्तियां ब्रह्मकेंद्रित हो जाती हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के अनुसार यह भक्ति योग का प्रारंभिक द्वार है, जहां संकल्प भगवान की ओर मोड़ दिए जाते हैं, जैसे अध्याय 9 में मय्येव मन आधत्स्व। शंकराचार्य अद्वैत इसे संकल्प विकल्प निरोध मानते हैं, जो चित्त को एकाग्र बनाता है। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक रूप से कहते हैं, संकल्प ही मन का राजा है, उसे जीतो तो संसार जीत लो। गहन रूप से यह अधरंगी साधना की विफलता पर कड़ा प्रहार करता है। बिना संकल्पशमन के मन की उथल पुथल चित्तवृत्ति साधना को नष्ट कर देती है, जैसा अध्याय 2 के चित्तवृत्ति निरोधः योगः में पतंजलि से प्रेरित। आधुनिक संदर्भ में सोशल मीडिया की लालसा संकल्प है, उसे त्यागो तो फोकस बढ़ेगा। यह श्लोक साधक को सिखाता है, संन्यास बाहरी नहीं, आंतरिक क्रांति है। श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगण कर्म कारण मुच्यते,
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यह श्लोक साधना के क्रमिक एवं चरणबद्ध पथ को विस्तार से उजागर करता है, जो अध्याय 4 के कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि से जुड़ता है। प्रारंभिक स्तर पर निष्काम कर्म, क्रियावान भाव से कर्म, मन की वासनाओं को दहन कर शुद्ध करता है, जबकि परिपक्व अवस्था में क्षमा, सर्व संकल्पों का अभाव, पूर्ण संन्यास। अवधारणा स्पष्ट। कर्म मन को आर्जव, सरलता प्रदान कर ध्यानयोग के लिए तैयार करता है। जैसे लोहे को गलाने के लिए आग की आवश्यकता, बिना कर्म शुद्धि के सीधा ध्यान प्रयास व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह कर्म से ज्ञान की प्रगति का प्रतीक है, जहां हर दैनिक कर्तव्य जैसे नौकरी आत्मचिंतन का माध्यम बन जाता है। शंकराचार्य अद्वैत इसे कर्मयोग से ज्ञानयोग का संक्रमण मानते हैं, जबकि रामानुज विशिष्टाद्वैत भक्ति को इसमें जोड़ते हैं। गहन रूप से योगारूढ़ अवस्था अध्याय 6.4 से लिंक करती है। कर्म वासनाओं को दाह करता है, शम संकल्पों को निरोध। आधुनिक व्यावहारिक अनुप्रयोग। शुरुआती साधक ऑफिस में फल न चाहकर काम करें तो मन शांत होगा, उन्नत साधक संन्यास से लीन। यह श्लोक साधक को चेतावनी देता है, क्रम तोड़ो तो साधना असफल, धैर्य और क्रमिकता ही कुंजी। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह श्लोक योगारूढ़ अवस्था की परिभाषा देता है, जो अध्याय 2 के स्थित प्रज्ञ से जुड़ती है। इंद्रिय भोगों, बाह्य और कर्मों आंतरिक से पूर्ण आसक्ति मुक्ति, जहां सर्व संकल्प मन की इच्छाएं का संन्यास हो। अवधारणा स्पष्ट। शांति मन की स्वाभाविक अवस्था है, आसक्ति ही विक्षेप पैदा करती है। अशाश्वत नश्वर भोग का त्याग शाश्वत आत्मा में लीनता लाता है। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह विवेक वैराग्य का परिपाक है, जहां साधक अद्वैत दृष्टि से सब कुछ आत्मरूप देखता है। रामानुज विशिष्टाद्वैत इसे भक्ति का फल मानते हैं, जहां संकल्प भगवान में विलीन हो। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक रूप से कहते हैं, आसक्ति मन का जाल है, त्यागो तो स्वतंत्रता मिले। गहन रूप से यह अध्याय 18 के मोक्ष संन्यास से लिंक निष्क्रियता नहीं, आंतरिक संतुलन है, जो द्वंद्वों सुख दुख से परे ले जाता है। आधुनिक अनुप्रयोग। सोशल मीडिया या रिश्तों की आसक्ति त्यागो तो मन शांत होगा। यह श्लोक साधक को सिखाता है, योगारूढ़ होने के लिए सर्वत्याग आवश्यक, आंशिक वैराग्य व्यर्थ। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह श्लोक आत्मोन्नति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है, जो अध्याय 16 के दैवासुर संपद विभाग से जुड़ता है। आत्मना बुद्धिमन से स्वयं को संसार सागर से पार करना, अधोगति पतन न होने देना। अवधारणा स्पष्ट। मन अनुशासित हो तो बंधु मित्र सहायक बनता है, अन्यथा रिपु शत्रु बाधक द्वंद्व की यह शक्ति साधना का मूल परीक्षण है। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह स्वाध्याय आत्माध्ययन की महिमा है, जहां आत्मशुद्धि मित्र शत्रु का निर्धारण करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज इसे वेदाधारित स्वयं नियंत्रण मानते हैं। गहन रूप से यह अध्याय 12 के भक्ति से लिंक गुरु सहायक, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व स्वयं का, मन की द्वंद्व शक्ति आध्यात्मिक युद्ध का सार। आधुनिक अनुप्रयोग। तनाव में मन को मित्र बनाओ पॉजिटिव थॉट से। यह श्लोक साधक को चेतावनी देता है, पतन स्वयं का कर्म है, उन्नति भी कोई बाह्य सहारा स्थायी नहीं। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। यह श्लोक मनविजय की द्वैत भूमिका को विस्तार से चित्रित करता है, जो अध्याय 2 के इंद्रियाणि पराणि अहुरिंद्रियेभ्यः परं मनः से जुड़ता है।
आत्मना जितः, मन इंद्रिय शरीर का विजय से मन बंधु मित्र सहायक बनता है, अन्यथा शत्रु विक्षेपों का स्रोत। अवधारणा स्पष्ट। जितात्मा मन वासनाओं से मुक्त हो साधना को बल देता है। अजित मन संशय क्रोध लोभ उत्पन्न करता है। प्रभुपाद भक्ति परंपरा के अनुसार यह कृष्ण चिंतन से संभव मन भगवान में लीन होकर मित्र बनता है, जैसा अध्याय 9 में भक्त्या मां भी जानाति। शंकराचार्य अद्वैत इसे चित्तवृत्ति निरोध का प्रारंभ मानते हैं। गहन रूप से मन की द्वैत शक्ति योग की कसौटी है, विजय समाधि का द्वार खोलती है। अध्याय 6.20 हार संसार बंधन को मजबूत। अध्याय 16 साधक को अभ्यास वैराग्य श्लोक 35 से लड़ना। आधुनिक अनुप्रयोग मेडिटेशन ऐप से मन को जीतो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यह श्लोक साधक को सिखाता है, मन दुश्मन लगे तो जय का अभ्यास करो, हार मत मानो। श्लोक 7 जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्योः। सर्दी गर्मी और सुख दुःखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंत करण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। यह श्लोक समता की अवस्था को परमात्मा समाहित का प्रमाण बताता है, जो अध्याय 5 के समदुःख सुख क्षमी से सीधा लिंक मंजय से प्रशांत चित्त द्वंद्वों शीतुष्ण सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। अवधारणा स्पष्ट। द्वंद्वातीत समता मन शांति का फल त्रिगुण सत्वरजतम से ऊपर उठना, जहां परमात्मा समाहित अभिन्न हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के अनुसार यह समत्व योग है, जो साधक को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर परमात्मा से एकत्व देता है। शंकराचार्य अद्वैत इसे ब्रह्म साक्षात्कार का लक्षण मानते हैं, जबकि रामानुज विशिष्टाद्वैत भक्ति का फल। गहन रूप से यह अध्याय 12 के समदुःख सुख क्षमी से जुड़ द्वंद्व सहनशीलता आत्मज्ञान की पुष्टि, अन्यथा शांति क्षणिक। आधुनिक अनुप्रयोग नौकरी में प्रमोशन अपमान में समान रहो तो स्ट्रेस कम। यह श्लोक साधक को सिखाता है, समता परीक्षा है, पास करो तो परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचना। जिसका अंत करण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकारहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। यह श्लोक युक्त योगी के लक्षणों का विस्तृत वर्णन करता है, जो अध्याय 4 के बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते से जुड़ता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मतत्व और विश्लेषण बोध से संतुष्ट कूटस्थ अविकारित चित्त विजितेंद्रिय इंद्रियजय और समलोष्टाश्मकांचन भौतिक भेदमुक्त दृष्टि। अवधारणा स्पष्ट। वैराग्यपूर्ण दृष्टि भौतिक मूल्यों को मिटा देती है, सब ब्रह्मरूप। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह अद्वैत दृष्टि का परिपाक है, जहां कूटस्थ चित्त विकारों से परे रहता है। स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक रूप से कहते हैं, सोना मिट्टी समान देखो तो धन का लोभ मिटेगा। गहन रूप से यह अध्याय 5 के समदर्शनः से लिंक इंद्रियजय से युक्त अवस्था, जो भगवत प्राप्ति का चिन्ह। आधुनिक अनुप्रयोग अमीर गरीब में भेद न करो तो सामाजिक समता आएगी। यह श्लोक साधक को सिखाता है, तृप्ति बाहरी नहीं, ज्ञान से भोगों से नहीं। श्लोक 9 सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। यह श्लोक संबुद्धि सार्वभौमिक समता को श्रेष्ठ योगी का लक्षण बताता है, जो अध्याय 5 के विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी से जुड़ता है। सभी वर्गों सुहृद मित्रवैर साधु पापी में समान दृष्टि। अवधारणा स्पष्ट। समता भेदभाव का अंत करती है, आत्मदर्शन का फल, जहां संग आसक्ति का अभाव। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का व्यावहारिक स्वरूप है, जो वसुधैव कुटुंबकम को जीवंत करता है। शंकराचार्य अद्वैत इसे ब्रह्म दर्शन मानते हैं, रामानुज भक्ति का
गहन रूप से यह अध्याय 12 के समदुख सुख से लिंक सामाजिक संबंधों से ऊपर उठकर परम शांति। आधुनिक अनुप्रयोग। दुश्मन को भी समान देखो तो संघर्ष कम। यह श्लोक साधक को सिखाता है संबुद्धि परीक्षा है, पास करो तो भगवान प्रिय। श्लोक 10। योगी युंजीत सततमात्मानन रहसी स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। यह श्लोक ध्यानियों की व्यावहारिक विधि का प्रारंभ करता है जो अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से जुड़ता है। सतत निरंतर मन इंद्रिय शरीर को युंजीत संयोजित कर एकांत में रहसी स्थित। अवधारणा स्पष्ट। एकांत रहस्य और निराशीर परिग्रह आशा परिग्रह रहित बाह्य विक्षेप हटाते हैं, आंतरिक संयोग। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के अनुसार यह भगवान चिंतन का रूप समाधि भक्ति की पराकाष्ठा। शंकराचार्य अद्वैत इसे प्रत्याहार का प्रारंभ मानते हैं। गहन रूप से यह अध्याय 18 के मदर्थे त्याग से लिंक एकाकी अकेलापन मन को केंद्रित करता है। आधुनिक अनुप्रयोग। रोज 10 मिनट कमरे में बंद होकर चिंतन, फोन बंद। यह श्लोक साधक को सिखाता है निरंतरता कुंजी, एक दिन का अभ्यास व्यर्थ। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। यह श्लोक आसन की विधि का वर्णन करता है जो पतंजलि योग सूत्र के स्थिर सुखमासन से प्रेरित। शुचौ देशे शुद्ध स्थान और स्थिरमासन संतुलित, न ऊंचा न नीचा, शरीर मन की स्थिरता सुनिश्चित। अवधारणा स्पष्ट। आसन विक्षेपों से रक्षा करता है, तमोगुण से मुक्ति। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह आसन्यम का भाग, कुश्चर्मवस्त्र शुद्धि का प्रतीक। गहन रूप से यह अध्याय 17 के आसनानी तपः से लिंक संतुलन प्राण संयम का आधार। आधुनिक अनुप्रयोग। योगा मैट पर समतल फर्श, पीठ सीधी। यह श्लोक साधक को सिखाता है आधार मजबूत न हो तो ऊपरी साधना गिरेगी। श्लोक 12। तत्रैकाग्रण मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यह श्लोक ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन करता है जो अध्याय 13 के इंद्रियार्थेषु वर्तमानः से जुड़ता है। एकाग्रण मनः एक और यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया चित्त इंद्रिय संयम से आत्मविशुद्धे आत्मशुद्धि। अवधारणा स्पष्ट। इंद्रिय संयम से आत्मचिंतन संभव, प्रत्याहार का प्रारंभ। विवेकानंद के अनुसार यह चित्त शुद्धि का साधन, मन को बांधना। गहन रूप से यह अध्याय 4 के बुद्धियुक्तों से लिंक आसन पर बैठकर योग संयोग। आधुनिक अनुप्रयोग। नेत्र बंद, सांस पर फोकस, 5 मिनट से शुरू। यह श्लोक साधक को सिखाता है शुद्धि बिना योग अधूरा। श्लोक 13। समकायशिरोग्रीवं धार्यन् नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। यह श्लोक मुद्रा की सटीक विधि देता है जो पतंजलि के प्राणायाम से प्रेरित। समकायशिरोग्रीवं शरीर सिरग्रीवा समान रेखा, अचलम स्थिरः अचल स्थिरता, नासिकाग्र दृष्टि एकाग्रता। अवधारणा स्पष्ट। मुद्रा विक्षेप रोकती है, त्रिबंध शरीर लॉक। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह धारणा का भाग बाह्य दिशाओं से उदासीन। गहन रूप से यह अध्याय 8 के ओमितेकाक्षरण ब्रह्मा से लिंक दृष्टि आंतरिक। आधुनिक अनुप्रयोग। सिद्धासन में नाक की नोक पर फोकस, एकाग्रता बढ़ेगी। यह श्लोक साधक को सिखाता है स्थिरता बिना मन भटकेगा। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित
भयरहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। यह श्लोक भक्तिस्मावेशी ध्यान का वर्णन करता है, जो अध्याय 9 के मनमना भव से जुड़ता है। प्रशांतात्मा, शांत चित्त, विगत भीर, भयरहित, ब्रह्मचर्य व्रत, संयम, मच्चित्तो, मुझ में चित्त। अवधारणा स्पष्ट। नियम से भक्ति ध्यान को दिव्य बनाती। प्रपत्ति, समर्पण। रामानुज विशिष्टाद्वैत के अनुसार यह भक्ति का रूप, मत परह, परम लक्ष्य। गहन रूप से यह अध्याय 12 के अभक्त्या से विपरीत शांत मन समाधि का द्वार। आधुनिक अनुप्रयोग। भजन के साथ ध्यान भय मिटेगा। यह श्लोक साधक को सिखाता है, भक्ति बिना योग सूखा। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम धिगच्छति। वश में किए हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठारूप शांति को प्राप्त होता है। यह श्लोक ध्यान योग का फल बताता है, जो अध्याय 2 के निर्वाण संयुक्तात्मा से लिंक, नियतमानसा, नियंत्रित मन से शांति निर्वाण परमान, परम शांति। अवधारणा स्पष्ट। निरंतर अभ्यास चित्त को मत संस्था, मुझ में स्थित बनाता मोक्ष। शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार यह कैवल्य है, ब्रह्मलय। गहन रूप से यह अध्याय 18 के मोक्ष से जुड़ शांति अंतिम फल। आधुनिक अनुप्रयोग। दैनिक ध्यान से तनाव मुक्ति। यह श्लोक साधक को सिखाता है, नियमितता से निर्वाण। श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंशनता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह श्लोक यमनियम का व्यावहारिक रूप है, जो पतंजलि के मिताहार से प्रेरित अतिशयोक्ति, बहुत कम भोजन नींद, तमोगुण बढ़ाती। अवधारणा स्पष्ट। मध्यम मार्ग, संतुलन सात्विक बनाता। विवेकानंद के अनुसार यह बौद्ध मध्यम प्रतिपदा जैसा अतिरेक से बचो। गहन रूप से यह अध्याय 17 के आहार से लिंक, संयम मन नियंत्रण का आधार। आधुनिक अनुप्रयोग। बैलेंस्ड डाइट योग सफल। यह श्लोक साधक को सिखाता है, अतिरेक साधना का शत्रु। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुहखा। दुहखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह श्लोक युक्त जीवन का मंत्र देता है, जो अध्याय 17 के यजन्ते देवानान से जुड़ युक्ताहार विहार चेष्टा स्वप्नावबोध संतुलन से दुहखा योग। अवधारणा स्पष्ट। संतुलन सात्विक गुण प्रबल करता तम सर्जस से मुक्ति। शंकराचार्य के अनुसार यह नियम का भाग दैनिक चर्या योग का विस्तार। गहन रूप से यह अध्याय 16 के दैवी गुण से लिंक, मिताहार से शुद्धि। आधुनिक अनुप्रयोग। 8 घंटे नींद, बैलेंस्ड रूटीन दुहख नाश। यह श्लोक साधक को सिखाता है, जीवन संतुलन, योग संतुलन। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते नेहस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति तदा उच्यते। जब वश में किया हुआ चित्त केवल आत्मा में ही स्थित रहता है और सब कामनाओं से विरक्त हो जाता है, तब उसे युक्त कहा जाता है। यह श्लोक युक्त अवस्था की परिभाषा देता है, जो अध्याय 2 के योगस्थः कुरु कर्माणि से लिंक, विनियतं चित्त, नियंत्रित चित्त, आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मा में स्थित। अवधारणा स्पष्ट। नेहस्पृह कामना विरक्ति से इंद्रिय निग्रह समाधि का प्रारंभ। प्रभुपाद के अनुसार यह भक्त स्थिति भगवान में लीन। गहन रूप से यह अध्याय 5 के आत्मसंस्था से जुड़ युक्त अवस्था मुक्ति का चिन्ह। आधुनिक अनुप्रयोग। कामनाओं से विरक्त तो शांति। यह श्लोक साधक को सिखाता है, विरक्ति से युक्ति। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते तद्वत् धीमता धार्यदात्मानं धीमता धार्येत धृतिया। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक नहीं हिले, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा धारण किया हुआ योगी का चित्त नहीं हिले। यह श्लोक मनस्थिरता की उपमा देता है, जो पतंजलि के स्थिर बुद्धि से प्रेरित निवातस्थो दीपो हवारहित दीपक, मन की स्थिरता।
अवधारणा स्पष्ट, धीमता धार्येत, बुद्धि से धारण, से चित्त विक्षेप रहित। शंकराचार्य के अनुसार यह धारणा का प्रतीक धृति से मन बंध। गहन रूप से यह अध्याय 2 के समदोहक सुख से लिंक स्थिरता समाधि का आधार। आधुनिक अनुप्रयोग माइंडफुलनेस विक्षेप रोक। यह श्लोक साधक को सिखाता है स्थिरता अभ्यास से। श्लोक 20 यत्रोपरमते बुद्धिर्निःशक्तं मनोपि तदा आत्मानं निगृह्य योगी धीरः परम पदम। जिसमें बुद्धि विषयों से विरक्त होकर स्थिर हो जाती है और चित्त भी निष्काम हो जाता है, उस अवस्था में धैर्यवान योगी आत्मा को धारण करके परम पद को प्राप्त होता है। यह श्लोक समाधि की अवस्था वर्णित करता है, जो अध्याय 6.25 से जुड़ उपरमते बुद्धिया विरक्ति से स्थिर बुद्धि, निःशक्तं मनः निष्काम चित्त, अवधारणा स्पष्ट, धीरता से परमपद मोक्ष। विवेकानंद के अनुसार निर्विकल्प समाधि, बुद्धिमन नियंत्रण। गहन रूप से यह अध्याय 18 के मोक्ष से लिंक आत्मधारण से परम। आधुनिक अनुप्रयोग मेडिटेशन में विरक्ति। यह श्लोक साधक को सिखाता है धैर्य से परम। श्लोक 21 सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वैतृष्णः सर्वदोहखान्त योग संन्यस्त कर्मणा। जिस सुख को बुद्धि ग्रहण करती है, जो इंद्रियों से परे है, जिसमें सर्व दोहकों का अंत हो जाता है, वह योगी के लिए योग से संन्यस्त कर्मों का फल है। यह श्लोक अतीन्द्रिय सुख का वर्णन करता है, जो अध्याय 5 के आनंदम ब्रह्मणो विदुह से जुड़ बुद्धिग्राह्यम बुद्धिग्राह्य, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत। अवधारणा स्पष्ट, वैराग्य से सर्वदोहक सन्नाश, ब्रह्मानंद। शंकराचार्य के अनुसार आनंदमय कोश, संन्यस्त कर्म फल। गहन रूप से यह अध्याय 9 के मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते से लिंक दोहखांत। आधुनिक अनुप्रयोग मेडिटेशन से इंटरनल जॉय। यह श्लोक साधक को सिखाता है सुख इंद्रिय से नहीं, बुद्धि से। श्लोक 22 तव विद्यात् दोहक संयोग वियोगम योग संज्ञितम सन्निश्चयन योक्तव्यः योक्तव्यो नान्यथा उच्यते। उस अवस्था को दोहकों के संयोग का विपरीत जानना चाहिए, उसे योग ही कहा गया है और उसे निश्चयपूर्वक योग का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यह श्लोक योग की परिभाषा देता है, जो अध्याय 2 के योगस्थः से लिंक दोहक संयोग वियोग, दोहक बंधन से मुक्ति। अवधारणा स्पष्ट, निश्चयन दृढ़ संकल्प से अभ्यास अन्यथा व्यर्थ। रामानुज के अनुसार भक्ति निश्चय। गहन रूप से यह अध्याय 18 के अभ्यासेन तु कौन्तेय से जुड़ दृढ़ता कुंजी। आधुनिक अनुप्रयोग गोल सेटिंग से अभ्यास। यह श्लोक साधक को सिखाता है निश्चय बिना योग नाम मात्र। श्लोक 23 शंकर कर्मणि सन्नाद्य धीरो ह्यधीरा युक्तः कर्म सुखं प्राप्य योग प्राप्नोति तदोच्यते। अधीर पुरुष के लिए तो यह कठिन है, किंतु धीर पुरुष संन्यास करके धीरे धीरे मन को वश में कर लेता है और युक्त होकर योग का सुख प्राप्त करता है। यह श्लोक मन नियंत्रण की कठिनाई और उपाय बताता है, जो अध्याय 6.35 से लिंक धीरो ह्यधीरः, धीर के लिए संभव, अधीर के लिए कठिन। अवधारणा स्पष्ट, शंकर धीरे धीरे से संन्यास धैर्य से मन वश। विवेकानंद के अनुसार अभ्यास का नियम क्रमिकता। गहन रूप से यह अध्याय 16 के धृति से जुड़ अधीरता बाधा। आधुनिक अनुप्रयोग स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन। यह श्लोक साधक को सिखाता है धैर्य से विजय। श्लोक 24 यतो यतो मन निश्चरति तच्छ्रिल्लं तत्प्रतिसिंचेत आत्मैवात्मनि तुल्यंत योगम साधेत धृता। जिस जिस प्रकार मन भटकता है, उस प्रकार से बुद्धि के द्वारा उसे आत्मा में ही प्रतिष्ठित करे। धीर पुरुष आत्मा को ही धारण करके इस प्रकार योग का साधन करे। यह श्लोक मन भटकाव का उपाय देता है, जो पतंजलि के वृत्ति प्रत्यावर्तन से प्रेरित प्रतिसिंचेत वापस लाना। अवधारणा स्पष्ट, बुद्धि से आत्मा में प्रतिष्ठित निरंतर वापसी। शंकराचार्य के अनुसार धृति का अभ्यास एकाग्रता। गहन रूप से यह अध्याय 6.26 से लिंक धृतः धैर्यवान से योग। आधुनिक अनुप्रयोग माइंड वॉन्डरिंग पर रीडायरेक्ट। यह श्लोक साधक को सिखाता है भटकाव सामान्य, वापसी कुंजी। श्लोक 25 प्रशांतमन संहैनम योगिनं सुखमुत्तमम्
उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूतम कल्मषम। इस प्रकार धैर्यपूर्वक अभ्यास करने वाले शांत चित्त वाले योगी के पास उत्तम सुख आ जाता है, क्योंकि उसके रजोगुण शांत हो चुके हैं, वह ब्रह्ममय हो गया है और दोष रहित हो गया है। यह श्लोक अभ्यास का फल बताता है, जो अध्याय 14 के गुणत्रय से जुड़ शांतर्जसम रजस शांत से ब्रह्मभूत ब्रह्मस्वरूप अवधारणा स्पष्ट शुद्धि से उत्तम सुख अकल्मष। प्रभुपाद के अनुसार भक्ति शांति गहन रूप से यह अध्याय 18 के सात्विक से लिंग गुणशमन से मुक्ति आधुनिक अनुप्रयोग मेडिटेशन से जॉय। यह श्लोक साधक को सिखाता है अभ्यास से ब्रह्मा। श्लोक 26 विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निरम्मो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छति। जो पुरुष सब कामनाओं का त्याग करके निष्पृह होकर ममता रहित और अहंकार रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। यह श्लोक वैराग्य का चरम बताता है, जो अध्याय 2 के असक्तः सर्वे से लिंग विहाय कामान कामना त्याग निरम्मो निरहंकारः ममताहंकार रहित अवधारणा स्पष्ट इच्छा शून्यता शांति लाती। विवेकानंद के अनुसार वैराग्य का फल स्वामित्व मुक्ति। गहन रूप से यह अध्याय 16 के असक्तः से जुड़ अहंकार दहन से शांति आधुनिक अनुप्रयोग मटेरियलिज्म त्याग। यह श्लोक साधक को सिखाता है त्याग से शांति। श्लोक 27 सर्वं विश्वेन संपन्नम चिदाख्यं तत्परम ब्रह्मा योगी त प्राप्य धीरो ह्यधीरः सुखमाव्ययम्। जो धीर पुरुष संपूर्ण विश्व को चिद्रूप परम ब्रह्मा के रूप में जानकर उसे प्राप्त करता है, वह अविनाशी सुख को प्राप्त होता है। यह श्लोक चिदाख्य ब्रह्मा दर्शन देता है, जो अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से जुड़ सर्वम विश्वेन संपन्नम विश्व चेतना से परिपूर्ण अवधारणा स्पष्ट धीरता से अव्यय सुख ब्रह्म प्राप्ति। शंकराचार्य के अनुसार सर्वम ब्रह्मा अद्वैत। गहन रूप से यह अध्याय 7 के मया तत्मिदम सर्वन से लिंक विश्वैकत्व आधुनिक अनुप्रयोग क्वांटम फिजिक्स जैसा सब कनेक्टेड। यह श्लोक साधक को सिखाता है दृष्टि बदलो सुख मिले। श्लोक 28 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च माम न प्रणश्यति। जो पुरुष मुझको सर्वत्र देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके प्रति मेरी कृपा कभी नष्ट नहीं होती और वह भी मुझ में नष्ट नहीं होता। यह श्लोक सर्वत्र मां दर्शन का वर्णन करता है, जो अध्याय 9 के मां एकम शरणम व्रज से लिंक सर्वम च मयि सब मुझ में अवधारणा स्पष्ट एकत्व से अप्रणश्य अविनाशी कृपा शाश्वत। रामानुज के अनुसार भक्ति एकता। गहन रूप से यह अध्याय 11 के विश्वरूप से जुड़ पारस्परिक अविभेद आधुनिक अनुप्रयोग यूनिवर्सल लव। यह श्लोक साधक को सिखाता है दर्शन से अमरता। श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शका। योग से युक्त होकर जिसके चित्त में सर्वत्र समान दृष्टि है, वह सब प्राणियों में अपना आत्मस्वरूप देखता है और अपने आत्मस्वरूप में सर्व प्राणियों को देखता है। यह श्लोक समदर्शक दृष्टि का वर्णन करता है, जो अध्याय 5 के समदर्शन से लिंक सर्वभूतस्थमात्मानं सब में आत्मा अवधारणा स्पष्ट योगयुक्त से एकत्व करुणा जन्म। शंकराचार्य के अनुसार अहं ब्रह्मास्मि। गहन रूप से यह अध्याय 13 के क्षेत्रज्ञ से जुड़ समान दृष्टि आधुनिक अनुप्रयोग एम्पैथी। यह श्लोक साधक को सिखाता है एकत्व से करुणा। श्लोक 30 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च माम न प्रणश्यति। जो पुरुष मुझको सर्वत्र देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके प्रति मेरी कृपा कभी नष्ट नहीं होती और वह भी मुझ में नष्ट नहीं होता। पुनरुक्ति से सर्वत्र दर्शन पर जोर, जो अध्याय 4 के मां प्राप्य न पुनर्जन्म से लिंक अविनाशी एकत्व अवधारणा स्पष्ट कृपा शाश्वत। प्रभुपाद के अनुसार भगवान भक्ति। गहन रूप से यह अध्याय 10 के विभूति योग से जुड़ दर्शन से अमरता आधुनिक अनुप्रयोग औनपनियन। यह श्लोक साधक को सिखाता है दृष्टि से कृपा। श्लोक 31 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शका। योग से युक्त होकर जिसके चित्त में सर्वत्र समान दृष्टि है, वह सब प्राणियों में अपना आत्मस्वरूप देखता है और अपने आत्मस्वरूप में सर्व प्राणियों को देखता है। पुनरावलोकन से समदर्शक पर बल, जो अध्याय 5 के समदर्शन से लिंक आत्मैकत्व। अवधारणा स्पष्ट, युक्त से समता। गहन रूप से यह अध्याय 13 के एकत्व से जुड़ सार्वभौमिकता। आधुनिक अनुप्रयोग इंटरकनेक्टेडनेस। यह श्लोक साधक को सिखाता है दृष्टि से एकता। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समन पश्यति योर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वत्र आत्मा के सदृश ही देखता है, चाहे वह सुख हो या दुःख, वह परम योगी है, ऐसा मेरा मत है। यह श्लोक आत्मोपमेन समता का वर्णन करता है, जो अध्याय 5 के समदुःख सुख से लिंक स्वयं में सब देखना। अवधारणा स्पष्ट, आत्मतुल्यता से परम योग। विवेकानंद के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः। गहन रूप से यह अध्याय 12 के समः से जुड़ सुख दुख समान। आधुनिक अनुप्रयोग सेल्फ एम्पैथी। यह श्लोक साधक को सिखाता है समता से श्रेष्ठता। श्लोक 33। अर्जुन उवाच अयं योगो त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। एतस्याः न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, तुम्हारे द्वारा समत्व का यह योग कहा गया है, किंतु मैं इसकी चंचलता के कारण स्थिर स्थिति को नहीं देख पाता। अर्जुन की शंका मन चंचलता पर, जो अध्याय 6.34 से लिंक सामान्य साधक की समस्या। अवधारणा स्पष्ट, चंचलता बाधा। शंकराचार्य के अनुसार साधारण मन की कमजोरी प्रश्न साधना का भाग। गहन रूप से यह अध्याय 1 से अर्जुन की दुविधा से जुड़ स्वीकार से प्रगति। आधुनिक अनुप्रयोग डाउट नॉर्मल। यह श्लोक साधक को सिखाता है शंका स्वीकार, समाधान खोज। श्लोक 34। चंचलन ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म्। तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन चंचल, उग्र, बलवान और दृढ़ है। इसके निग्रह को मैं वायु के निग्रह के सदृश अत्यंत कठिन मानता हूं। अर्जुन की तुलना वायोरिव से मन की प्रबलता, जो अध्याय 6.35 से लिंक चुनौती स्वीकार। अवधारणा स्पष्ट, मन उग्र, नियंत्रण कठिन। विवेकानंद के अनुसार मन सब दुश्मन। गहन रूप से यह अध्याय 2 के मनश्चित्वा से जुड़ स्वीकृति प्रथम कदम। आधुनिक अनुप्रयोग ADHD जैसा ट्रेनिंग से कंट्रोल। यह श्लोक साधक को सिखाता है कठिनाई स्वीकार, उपाय खोज। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह यह मन दुर्निग्रह और चंचल है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। कृष्ण का उपाय अभ्यास वैराग्य, जो पतंजलि के अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः से प्रेरित अभ्यास, बारंबारता, वैराग्य, विपरीत भावना। अवधारणा स्पष्ट, संतुलित उपाय से मन शांत। शंकराचार्य के अनुसार योग सूत्र से क्रमिक। गहन रूप से यह अध्याय 18 के अभ्यासेन्तु से लिंक वैराग्य से शमन। आधुनिक अनुप्रयोग डेली मेडिटेशन प्लस डिटैचमेंट। यह श्लोक साधक को सिखाता है उपाय है, हार मत मान। श्लोक 36। असन्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायता। मेरी तो यही धारणा है कि असंयत चित्त से योग दुर्लभ है, किंतु संयत चित्त से प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने पर यह योग प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की धारणा यत्न पर, जो अध्याय 6.44 से लिंक असंयत से दुर्लभ, वश्य से संभव। अवधारणा स्पष्ट, प्रयास से सफलता। प्रभुपाद के अनुसार भक्ति सहाय। गहन रूप से यह अध्याय 16 के यत्नतः से जुड़ संयम कुंजी। आधुनिक अनुप्रयोग गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस। यह श्लोक साधक को सिखाता है प्रयत्न से अवाप्ति। श्लोक 37। अयतः श्रद्धयोपेतो योगाच्छलित मानसा अपि यत् तं कथम भ्रष्टो न भूयान नवगंधवत्। हे कृष्ण,
जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर भी योग के अभ्यास में चित्त विचलित हो जाता है, वह भ्रष्ट होकर नवीन बादल के सदृश नष्ट हो जाता है या नहीं। अर्जुन की चिंता विफलता पर, जो अध्याय 6.38 से लिंक, श्रद्धा के बावजूद भ्रष्टि भय, अवधारणा स्पष्ट, नवगंधवत, बादल जैसा नष्ट, सामान्य शंका। शंकराचार्य के अनुसार प्रोत्साहन कल्याणकारी नष्ट नहीं। गहन रूप से यह अध्याय 9 के भक्त्या मांभिजानाति से जुड़ श्रद्धा सुरक्षा, आधुनिक अनुप्रयोग, फेलियर फियर। यह श्लोक साधक को सिखाता है शंका सामान्य, आश्वासन लो। श्लोक 38। एतद्दोषं न ते मन्ये श्रद्धाम्यमन्तरम्, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति व्रजति। हे पार्थ, मेरी तो यह धारणा नहीं है कि श्रद्धामय पुरुष के लिए यह दोष हो सकता है, क्योंकि कल्याणकारी कार्य करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को नहीं जाता। कृष्ण का आश्वासन, जो अध्याय 9 के न हि कल्याणकृत कश्चित् से लिंक, श्रद्धा से न दुर्गतिः, अवधारणा स्पष्ट, पुण्य संरक्षण। रामानुज के अनुसार ईश्वर कृपा कल्याणकारी सुरक्षित। गहन रूप से यह अध्याय 16 के दैवी से जुड़ विश्वास निर्माण, आधुनिक अनुप्रयोग, पॉजिटिव माइंडसेट। यह श्लोक साधक को सिखाता है श्रद्धा से सुरक्षा। श्लोक 39। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः, शुचिना श्रीमता गहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होकर अनेक वर्षों तक उनमें रहकर शुद्ध और श्रीमान कुल में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट का भाग्य, जो अध्याय 8 के उत्तमा गतिन से लिंक, पुण्यलोक से शुचिना गहे जन्म, अवधारणा स्पष्ट, पूर्व पुण्य उन्नति निरंतरता। शंकराचार्य के अनुसार कर्मफल पुनर्जन्म वरदान। गहन रूप से यह अध्याय 14 के गुणफल से जुड़ आशा, आधुनिक अनुप्रयोग, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। यह श्लोक साधक को सिखाता है भ्रष्टि अंत नहीं, नया चांस। श्लोक 40। अथवा योगिनामेव कुलं जन्म वसुधितले, प्रीयमाणः प्रबुध्यत योगी तमसः परः। या इस पृथ्वी पर योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, जो जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वहां पूर्व जन्म का ज्ञान जागृत हो जाता है और तमोगुण से परिपक्व हो जाता है। दुर्लभ जन्म योगिनाम कुल, जो अध्याय 16 के दैवी संपत्ति से लिंक, प्रबुद्धित, ज्ञान जागृत, अवधारणा स्पष्ट, स्मृति त्वरित प्रगति। विवेकानंद के अनुसार संस्कार पूर्व प्रभाव। गहन रूप से यह अध्याय 4 के पुष्पिता प्रकृतान से जुड़ तमह से पर, आधुनिक अनुप्रयोग, जेनेटिक मेमोरी। यह श्लोक साधक को सिखाता है जन्म वरदान। श्लोक 41। तत्र तं बुद्धिसंयुक्तं विमोहयति मा भुवः, कुले तु यः स्यात् धीमतः स तं प्राप्नोति मोक्षकृत। वहां उस बुद्धिसंयुक्त पुरुष का मोह नष्ट हो जाता है, और जो धीमत पुरुष उस कुल में जन्म लेता है वह भी मोक्ष प्राप्ति के योग्य हो जाता है। विमोहयति मोहनाश, जो अध्याय 7 के माया मोहितन से विपरीत बुद्धि संयुक्त, अवधारणा स्पष्ट, कुल से मोक्ष योग्यता। गहन रूप से यह अध्याय 14 के गुण प्रभाव से लिंक, धीमत प्रगति, आधुनिक अनुप्रयोग, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। यह श्लोक साधक को सिखाता है कुल से लाभ। श्लोक 42। अथवा विद्वद्भवो धीमांस्तत्र तं बुद्धिसंयुक्तम्, नैव तस्य विशद्येत योगसन्न्यस्तकर्मणः। या विद्वानों के कुल में जन्म लेता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। वहां वह पूर्व शरीर के अभ्यास से बुद्धि संयुक्त हो जाता है और योग से संन्यस्त कर्मों वाला होने से कभी नष्ट नहीं होता। धीमान प्रगति, जो अध्याय 4 के विद्या बुद्धि से लिंक, पूर्व अभ्यास से बुद्धि संयुक्त, अवधारणा स्पष्ट, संन्यस्त कर्म से अविनाशी। शंकराचार्य के अनुसार पुरुषार्थ शुद्धि। गहन रूप से यह अध्याय 15 के पुरुषोत्तम से जोड़ प्रयास, आधुनिक अनुप्रयोग, लर्निंग कर्व। यह श्लोक साधक को सिखाता है अभ्यास अविनाशी। श्लोक 43। पुरा प्राप्यास्मिन् पुनर्जन्म वैहायसी तदोच्यते, परंतु यत् तत्तु योगी संयम्यतनुभृयात्। इस प्रकार पूर्व जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप इस जन्म में भी योगी का अभ्यास होता है, यह तो कहाँ ही जाता है। किंतु जो परम पद है उसे तो योगी संयम के द्वारा ही प्राप्त करता है। पूर्व अभ्यास का फल, जो अध्याय 4 के कर्म फल से लिंक,
पूरा प्राप्य, स्मृति, अवधारणा स्पष्ट, संयम से परमपद। गहन रूप से यह अध्याय 8 के परमपद से जुड़ प्रयास। आधुनिक अनुप्रयोग, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। यह श्लोक साधक को सिखाता है संयम से परम। श्लोक 44। ततः तम बुद्धिसाहयुक्तं विहायोपस्तमं गता कर्मसंगं निबध्य तत्र तत्र क्रियामण्यः। पूर्व जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप उसकी बुद्धि संयुक्त हो जाती है, फिर भी वह संन्यास करके कर्मों का बंधन धारण करता है और तत्त स्थान में कर्म करने वाला हो जाता है। बुद्धि संयुक्त से प्रगति, जो अध्याय 3 के कर्मयोग से लिंक, पूर्व से संन्यास। अवधारणा स्पष्ट, कर्म बंधन धारण परिपक्वता। गहन रूप से यह अध्याय 5 के कर्म संन्यास से जुड़ तीव्रता। आधुनिक अनुप्रयोग, स्किल बिल्डिंग। यह श्लोक साधक को सिखाता है पूर्व से तीव्र। श्लोक 45। प्रयत्नाध्य अधमन गतः संन्यास्यति योगी परम पदम स्वमनसा समाध्याय तदोच्यते। पूर्व जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप वह योगी प्रयत्नपूर्वक संन्यास करके परम पद को प्राप्त होता है, यह कहा जाता है। प्रयत्न से परम पद, जो अध्याय 18 के मोक्ष से लिंक, समाध्याय से। अवधारणा स्पष्ट, संन्यास से प्राप्ति। रामानुज के अनुसार भक्तिपूर्ण। गहन रूप से यह अध्याय 12 के भक्त्या से जुड़ श्रेष्ठता। आधुनिक अनुप्रयोग, डेडिकेटेड प्रैक्टिस। यह श्लोक साधक को सिखाता है प्रयत्न से सिद्धि। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ योगी है, इसीलिए है अर्जुन, तू योगी बन। योग की श्रेष्ठता, जो अध्याय 3 के कर्मयोग श्रेष्ठ से लिंक, अधिको, समन्वय। अवधारणा स्पष्ट, योग समाहित। विवेकानंद के अनुसार पूर्ण योग, आह्वान। गहन रूप से यह अध्याय 5 के कर्मयोग से जुड़ बनो योगी। आधुनिक अनुप्रयोग, इंटीग्रल अप्रोच। यह श्लोक साधक को सिखाता है योग चुनो। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजति मां समे युक्ततमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान पुरुष अंतरात्मा से मुझ में स्थित होकर मेरा भजन करता है, वह मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम योगी है। भक्ति की श्रेष्ठता, जो अध्याय 12 के भक्त्या मां भिजानाति से लिंक, मद्गतेन, मुझ में मन। अवधारणा स्पष्ट, श्रद्धा से युक्ततम। प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण प्रेम, चरम। गहन रूप से यह अध्याय 9 के भक्ति योग से जुड़ अध्याय समापन। आधुनिक अनुप्रयोग, डिवोशनल प्रैक्टिस। यह श्लोक साधक को सिखाता है भक्ति परम। तो दोस्तों, 47 श्लोक पूरे गहन व्याख्या से गीता का दर्शन गहरा गया ना? मन चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य से समाधि तक जीवन बदल जाएगा। कल्पना करो, तुम ध्यान में लीन और कृष्ण मुस्कुराते, तुम मेरे हो। श्लोक 47 का राज, भक्ति ही टॉप। आज जब शुरू। कमेंट में बताओ कौन सा श्लोक तुम्हें सबसे गहरा लगा। शायद 6.35 का उपाय। लाइक शेयर पुण्य कमाओ। सब्सक्राइब प्लस बेल। चैप्टर 7 ज्ञानयोग के लिए रेडी, भगवान को जानने का राज। हर हफ्ते फुल गहन व्याख्या तुम्हारी जर्नी सुपर। जय श्री कृष्ण। ध्यान करो, जीतो। नेक्स्ट में मिलते हैं। 5 मिनट ट्राई, रिजल्ट शेयर। नमस्कार।